साथियों नमस्कार। मैं सुजीत कुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं। आज जो हमारी आपकी बातचीत होनी है वो मुख्य रूप से इस चीज़ के ऊपर होनी है कि जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमारे काम के जो तौर तरीके होने चाहिए उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हम बहुत सारे साथी इस इंडस्ट्री में छलांग तो लगा देते हैं, कूद तो जाते हैं, लेकिन आगे ये नहीं पता चल पाता कि हमें इस इंडस्ट्री में काम कैसे करना चाहिए। तो आइए थोड़ा इस चीज़ के ऊपर हम सोचते हैं कि इस बिजनेस में यदि तेज गति से हमें कामयाबी चाहिए तो उसके लिए हम सभी लोगों को क्या क्या करने की आवश्यकता है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तेज गति से आगे नहीं बढ़ पाते, और तेज गति से यदि बढ़ना चाहते हैं तो वो कौन सी चीज़ है जो उनके लिए रुकावट पैदा करती है, थोड़ा हम उस चीज़ के ऊपर सोचते हैं। तो देखिए दोस्तों, ज़रूरत है थोड़ा सा रुक के सोचने की, क्योंकि कई बार हम काम करने में इतने बिजी होते हैं ना कि हमारे कार्य के मूल्यांकन का टाइम ही हमें नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा वजह होता है कि जब हम हमारी समस्या को जान नहीं पाते हैं, समस्या को पहचान नहीं पाते हैं, तो समस्या लंबे टाइम तक हमें या फिर हमारे रिजल्ट को प्रभावित करते रहती है। अब इस प्रभाव को यदि कम करना है तो कहीं ना कहीं रुक के हमें सोचना ही पड़ेगा, और जब हम सोचेंगे तो इसके समाधान भी निकल के आएंगे। तो आइए हम जानते हैं इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ने के जो तरीके हैं वो क्या हैं दोस्तों। तो पहली चीज, आज मैं दो चीजों के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। पहली चीज, हमें जिस तरह से इस काम को करना चाहिए वैसा हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा कोई फैमिलियर बैकग्राउंड या पास्ट का बैकग्राउंड ऐसा होता नहीं है कि इस इंडस्ट्री में हमें काम कैसे करना चाहिए उसकी प्रॉपर जानकारी हम लोगों के पास में हो। और जिसकी वजह से क्या होता है, हम हमारे पुराने अनुभवों के सहारे इस इंडस्ट्री में काम करने की शुरुआत करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी गति को जो है वो कम कर देता है, हमारे रिजल्ट्स को जो है वो कम कर देता है। तो आज हम सीखेंगे, जानेंगे कि हम अपने आप में कहाँ सुधार करें ताकि इन चीज़ों पे हम मजबूत तरीके से काम करके मजबूत रिजल्ट्स को हासिल कर सके। साथ ही साथ दूसरी जो समस्या है दोस्तों वो ये होती है कि जो बातें हमें सीखनी चाहिए वो हम सीख नहीं पाते इस इंडस्ट्री में आने के बाद। हम हमारी पुरानी चीज़ों को, स्कूल कॉलेज की चीज़ों को सीख के इस बिजनेस में चाहते हैं कि आगे बढ़ें। तो देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग है और यहाँ एक अलग शिक्षा की हमें ज़रूरत पड़ती है, एक अलग तौर तरीके पे चलने की हमें ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके हम एक बेटर रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। तो दो बुनियादी पॉइंट जिसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ, हालांकि मैं आज एक ही चैप्टर आपके बीच में कवर करने वाला हूँ कि जो चीज़ हमें सीखनी चाहिए वो चीज़ क्या है, और जो हमारा तौर तरीका है उसे हमें कहाँ तक चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों आइए, आज की जो बात मैं आप लोगों से करने वाला हूँ वो एक बिगिनर को, एक स्टार्टर को कैसे काम करना चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर, थोड़ी उस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का मेन टॉपिक है सामने वाले व्यक्ति से हाँ कैसे करवाएं। क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग का बिजनेस है और अमूमन क्या होता है, इसका कोई पुराना अनुभव हमारे पास में नहीं होता है। आज तक हम वैसे लोगों से ही मिले हैं जो हमारे अपने हैं, आज तक हम उन्हीं लोगों से बात कर पाए हैं जो हमारे अपने हैं, जिनके साथ हम समय बिताते हैं, जो हमारे पड़ोसी रिश्तेदार हैं, जिनको हम जानते हैं या जो हमें जानते हैं। आज तक हम लोगों ने वैसे ही लोगों से बात करी है। तो ऐसे चैलेंज हम लोगों को कभी भी फेस करने नहीं पड़े उन लोगों के साथ में। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में काम करने आते हैं तो यहाँ हर दिन एक नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है, और आप भी उसके लिए नए होते हैं और वो भी आपके लिए नए होते हैं। और ऐसे में किसी व्यक्ति से अपनी बात को रखना और अपनी बात को रखने के बाद उस व्यक्ति से हाँ कहवाना, ये थोड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में सारी चीज़ें जो है ना उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है। जो भी तौर तरीके हैं उसको साइंटिफिकली हम यदि देखें तो हम यदि सही तरीके से उसको करने की कोशिश करें तो किसी व्यक्ति से हाँ करवाना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता। अब हाँ करवाने की प्रक्रिया में जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, थोड़ी उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं आप लोगों से। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले जब हम किसी व्यक्ति से मिले और हमारा उद्देश्य उससे हाँ करवाना हो तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, सामने वाले व्यक्ति को पूरा का पूरा सुनिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों से, वजह साफ है दोस्तों कि देखिए, जब हम किसी से मिलने जाते हैं या जब हम किन्हीं से बात करने में बैठते हैं तो पहले तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किस लिए वहाँ बैठे हैं। हम अपने आप को साबित करने के लिए वहाँ बैठे हैं, हम हमारी
अंदरूनी जानकारी को बाहर निकालने के लिए वहां बैठे हैं, या फिर हम सामने वाले से यस करवाने के लिए उनके पास में बैठे हैं। और यदि हमारा उद्देश्य यस करवाना है तो हमारा फोकस भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ना कि किसी और डायरेक्शन में। और इस गोल को हम तब अचीव कर पाते हैं जब हम सामने वाले को वैल्यू देते हैं। जी हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम सामने वाले को सुनेंगे तो ही सामने वाले हमें सुनेंगे। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। कभी भी सामने वाले व्यक्ति को जब वो बोल रहे हो, बीच में ना टोकिए, उनको उनकी बात रखने का मौका दीजिए और उनको उनकी बात खत्म करने का भी मौका दीजिए। और जितनी भी देर तक वो आपके बीच में बोल रहे हो, चाहे वो सही बोल रहे हो चाहे वो गलत बोल रहे हो, आप धैर्य पूर्वक उनकी बात को सुनिए। इससे क्या होता है कि वो बोलते बोलते एक वक्त ऐसा आता है कि जब उनके पास बोलने को कुछ नहीं रहता है और वो फिर आपको ऑफर करेंगे अपने आप कि अरे बताने तो आप आए थे और मैं ही आपको बताने लग गया, चलिए मेरे से गलती हुई, आप बताइए आप क्या बताने आए हैं। और जब वो आपको मौका दें तब आप अपनी बात को रखना शुरू कीजिए। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि जब तक हम सामने वाले को खाली नहीं करते तब तक हमारी कोई भी बात सामने वाले के अंदर नहीं जाएगी। जैसे कि आपने पानी के गिलास को देखा होगा, अब पानी का कोई गिलास यदि भरा हुआ है तो उसमें आप कितनी भी पानी को डालते जाइए, वो उसमें आप कोई भी पानी नहीं डाल सकते, वो पानी बाहर निकल के नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से इंसान का दिमाग जब तक खाली नहीं होगा, जब तक आप कुछ भी उनको बोलिए, चाहे बेहतरीन से बेहतरीन बातें या बेहतरीन से बेहतरीन तरीके आप उनको बताने की कोशिश कीजिए, बावजूद ये चीज़ें उनके समझ में आने वाली नहीं है। उनको अपनी बात पूरी करने दें, बीच में बिल्कुल मत टोके। क्योंकि बीच में इसलिए नहीं टोकना है क्योंकि बीच में टोकते ही एक बात क्या होती है कि वो व्यक्ति जितना खाली हुआ था वो वापस उतना भर जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि सामने वाला जल्दी से जल्दी खाली हो तो आप उनकी बातों में राजामंदी दिखाएं, टोकिए मत, क्योंकि टोकने से वो वापस रिफिल हो जाएगा और वापस वो अपनी बात को उतनी ही देर आपके बीच में रखना शुरू करेगा। इसको यूं समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति के खाली होने की समय सीमा यदि 30 मिनट है, 15 मिनट उसने अपनी बात को रखी और 15 मिनट बाद 16वें मिनट में हमने बीच में ही टोक दिया उनको, तो फिर अगले 30 मिनट के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि हमने उसकी रिफिलिंग कर दी। और ऐसे में आप सभी लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब हमें सामने वाले से हाँ करवाना है तो अपने आप को वहां साबित नहीं करना है, बल्कि वहां पे यस करके हमें उठना है। तो बीच में कभी भी ना टोके, सामने वाले की बात में सहमति दिखाएं एवं अपनी बात रखें। अमूमन क्या होता है कि जब हम मैच्योरिटी के साथ बात नहीं करते हैं और सामने वाला कोई गलत बात बोल रहा होता है, हम तुरंत टोक देते हैं उसको। ऐसा नहीं है, आप सामने वाले की बातों में सहमति दिखाइए और तब जाके अपनी बात को रखिए। क्योंकि जब आप सामने वाले की बातों से सहमति दिखाएंगे तो ही वो व्यक्ति आपकी बातों से सहमति दिखाएगा। अन्यथा क्या होता है, उस व्यक्ति का ईगो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है कि यार ये मेरे से ज्यादा जानकार अपने आप को साबित करने में लगा हुआ। और ऐसे में क्या होता है, आम से आम व्यक्ति भी हमारी खास से खास बातों को भी नहीं सुनते। तो यदि हम चाहते हैं कि आम से आम व्यक्ति भी हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने तो हमें उसकी बातों में सहमति दिखानी होगी, उसकी बातों को काटना नहीं है। वो जो भी बोलता है उसको हम दूसरे तरीके से भले ही कहे कि सर मुझे भी ऐसा ही लगता था, मेरे अंदर भी यही बातें थी, मैं भी बिल्कुल आप ही के जैसा था, ये बोल के ना हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं उस व्यक्ति के साथ में। लेकिन कभी भी असहमति उनकी बातों से मत रखिए दोस्तों। देन सामने वाले के अहंकार को कभी चोट नहीं पहुंचाना। समटाइम क्या होता है, जब हमें ऐसा लगने लगता है कि ये व्यक्ति हमारी बातों को सुनने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है, तो फिर हम काउंटर कर देते हैं उस व्यक्ति का। काउंटर बातचीत से कैसे कि फिर उसके सारे सवाल का हम जवाब देना शुरू कर देते हैं और वो बात क्या होती है, उसकी ईगो को हट कर जाती है दोस्तों। और ऐसे में आपकी और हमारी बातें अच्छी होने के बाद भी वो व्यक्ति आपकी बात से सहमत होकर आपकी बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता है। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब हमें जाना है किसी व्यक्ति के पास में तो मकसद हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, अपने आप को साबित करना, अपने नॉलेज को साबित करना, या फिर सामने वाले से हाँ करवाना। तो मैसेज मैं आपको यही देना चाहूँगा कि अभी हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हमें सामने वाले को हाँ करवाना है। और ऐसे में सामने वाले को के अहंकार को बिल्कुल चोट मत पहुँचाइए, क्योंकि कई बार आपके सामने ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे जो कुछ ऐसी बातें आपको रख देंगे, आपके सामने बोल देंगे
जो आपको शायद अच्छी ना लगे, नागवार गुजरे, और फिर बहुत सारे अनमेच्योर लोग जो होते हैं ना वो तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं वहां पे। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था शुरुआती दिनों में, लेकिन जब मैंने सीखा, समझा, जाना, तो मैं मेरे अंदर सुधार करता चला गया और ऐसे टाइम का मैं सही तरीके से सामना करता था। और बाद में ऐसे लोग जो कि निगेटिव बातचीत से रिएक्ट करना शुरू करते थे वो भी यस करके मेरे सामने उठते थे दोस्तों। और ऐसा तब हो पाता था जब मैं उनके अहंकार को चोट नहीं पहुंचाता था, भले ही वो हमारी अहंकार को कितना भी चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों ना करें, हमारी भावना को कितना भी चोट पहुंचाने की कोशिश ना करें। तो ये चीज हम सभी लोगों को विशेष तौर पे ध्यान में रखना है दोस्तों। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 5, देखिए मैं स्पष्ट आपको बोलूं कि आप उनका मानेंगे तो ही वो आपका मानेंगे। उनको गलत साबित करने से हम उनसे हाँ नहीं करवा सकते। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम एक व्यक्ति के सामने बैठे रहते हैं, वो पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर देंगे, वो शहरी व्यवस्था की बात कर देंगे, वो राजनीति की बात कर देंगे, वो किसी और चीज़ की बात कर देंगे। तो ऐसे में हमें उनकी बातों को काटना नहीं है। वो मोदी जी को पसंद करते हैं या राहुल जी को पसंद करते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। बस हम इतना जानते हैं कि वो जो बोलेंगे उसमें यदि मेरी थोड़ी सहमति हुई, जैसे अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें तो लोगों को फंसाया जाता है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत। मैं यदि आपके जगह पे रहता मैं उनको यही बोलता कि मैं बिल्कुल आपसे सहमत। तो इसमें लोगों का फ्यूचर नहीं बनता। मैं वहां भी बोलता कि मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, लेकिन जब मुझे बोलने का मौका मिलता तो मैं उनको ये बोलता कि देखिए ऐसा मेरे अंदर भी भ्रांति था, मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैंने इस इंडस्ट्री को करीब से नहीं देखा था, नज़दीक से नहीं देखा था, गहराई में जाके नहीं देखा था। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल बाहर निकल गई जब इस इंडस्ट्री के कामयाब लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तो ऐसा होने से क्या होता है कि हम बिना उनको गलत साबित किए अपनी बात को रख भी देते हैं और उनको बुरा भी नहीं लगता है। तो दोस्तों क्लियर है कि जब हम उनकी मानेंगे तो ही वो हमारी मानेंगे। नेक्स्ट, सामने वाले की तारीफ का कोई भी मौका मत चूकिए। जी हाँ, जब आप सामने वाले व्यक्ति के पास बैठिए तो अमूमन क्या होता है कि हम मार्केटिंग प्लान दिखाने जाते हैं, बिजनेस बताने जाते हैं, प्रोडक्ट रिटेल करने जाते हैं, तो हम सिर्फ हमारे वर्क पे फोकस्ड रहते हैं। और ऐसे में क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार हमारी डील को प्रभावित कर देती है। और ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि परिणाम बड़े हों आपके पास में, तो मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप आधे से घंटे के टाइम तक एक व्यक्ति के पास में बैठे हुए हैं तो कम से कम 5 से 10 तारीफ उस व्यक्ति की तो हो ही जानी चाहिए आपके माध्यम से। चाहे वो उनके चेहरे की हो, मतलब पर्सनालिटी की हो, या पहनावे की हो, घर की हो, किसी और चीज़ की हो, लेकिन वहाँ तारीफ के कारण आपको ढूंढने हैं। और तारीफ भी आपको ऐसी करनी है जो दिखावा ना लगे, जो वास्तविकता लगे। यानी उससे क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर एक समझ आती है कि ये व्यक्ति जो बोलता है ना वो सही बोलता है, तो वो उसकी थोड़ी हमें पहचान करके उस व्यक्ति की तारीफ करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम हमारे प्रोजेक्ट की तारीफ करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, हम हमारे प्लान की तारीफ करते हैं, लेकिन सामने वाले की तारीफ नहीं करते कि आप कितने बेटर लिसनर हैं, आप कितने अच्छे से प्लान देख रहे हैं, आपने कितना अच्छा स्वागत किया हमारा, आप कितने बेहतर तरीके से टाइम दे रहे हैं हमको। मतलब ये सब चीज़ें जो है ना, ये हम कई बार चूक जाते हैं। लेकिन ये बोलने से क्या होता है, वो व्यक्ति अंदर ही अंदर खुश होता है। और ऐसा प्रकृति भी मानती है, विज्ञान भी मानता है कि खुश रहने वाले व्यक्ति से हाँ करवाना आसान होता है, उल्टे नाराज रहने वाले व्यक्ति से हाँ करवाना मुश्किल होता है। तो ऐसा करने से, तारीफ करने से, और दुनिया के हर व्यक्ति अपनी तारीफ को पसंद करते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी देने वाली कोई चीज होती है तो वो तारीफ मिलनी होती है। और ऐसे में तारीफ करें आप, जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, और जितना ज्यादा मौका मिले हमेशा तारीफ करें। इससे आप हाँ कहवाने में और ज्यादा सफल हो सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, सामने वाले व्यक्ति की विशेषताएं उनको बातों ही बातों में जरूर बताइए। जी हाँ, आप कितना अच्छा बोल रहे हैं, आप कितना अच्छा समझ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपका मतलब मिलने के बाद आपसे ऐसा लगा कि नहीं, मैं बहुत नॉलेजफुल आदमी से मिल रहा हूँ, मिलने के बाद आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सारी चीज़ें जब हम बोलते हैं ना, तो सामने वाले की स्पेशलिटी जो होती है ना वो बढ़ती है।
और ऐसे में मैंने पहले ही कहा कि पॉइंट नंबर 6 भी यही था कि तारीफ का कोई भी मौका मत चूकिए, बिल्कुल उसी तरीके से जो उनकी विशेषताएं हैं वो उनको आप ज़रूर बताइए कि आपकी हाइट अच्छी है, आपका फिटनेस अच्छा है, आपका मतलब मकान अच्छा है। ये सारी चीज़ें जब आप बताते हैं ना तो थोड़ा वो प्राउड फील करते हैं, और प्राउड फील करने से वो आपको और मौका देते हैं, और वो आपको जितना ज़्यादा मौका देंगे आपके लिए उनसे हाँ कहवाना दोस्तों उतना ही आसान होगा। तो देखिए, बिगिनर के साथ में सबसे बड़ी चैलेंज क्या होती है कि जब हम ये छोटी-छोटी माइक्रो वर्किंग को नहीं जानते हैं ना, तो किसी व्यक्ति से चाहे मार्केटिंग प्लान दिखाने की बात होती है या प्रोडक्ट डिटेल की बात होती है, हम सही डील तक नहीं पहुँच पाते। और ऐसे में यदि आप सही डील तक पहुँचना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ये जानिए कि एक व्यक्ति से हाँ कैसे करवाया जाता है, क्योंकि ये साइंटिफिक चीज़ें हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 8, सामने वाले के प्यारी चीज़ों से प्यार कीजिए। देखिए, ये पूरा का पूरा सफ़र आधे से 1 घंटे का होता है, लेकिन इस सफ़र में ही आपको सारे रोल प्ले कर देने हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, सामने वाले व्यक्ति को पूरा सुनना है, सामने वाले को खाली करना है, सामने वाले की बात में सहमति दिखानी है, सामने वाले के अहंकार को भी चोट नहीं पहुँचाना। हम उनका मानेंगे तो ही वो हमारा मानेंगे। सामने वाले की तरफ से मतलब की तारीफ का कोई भी मौका चूकना नहीं है। सामने वाले व्यक्ति की विशेषताओं की भी बात करनी है, और सामने वाली व्यक्ति की प्यारी चीज़ों से प्यार कीजिए। जी हाँ, अब प्यारी चीज़ों से प्यार करना क्या होता है, कई बार मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं जब मार्केटिंग प्लान दिखाने लोगों के पास में जाता था, तो कई बार छोटे बच्चे उनके आ जाते थे, वो सोफे पे कूदने लग जाते थे, डिस्टर्ब करने लग जाते थे, कभी पेन लेके भाग जाते थे, कभी कॉपी लेके भाग जाया करते थे। तो जब मैं सीखा हुआ नहीं था, तो मैं कई बार ऐसा करता था कि मैं उनके बच्चों को दूर रखने की कोशिश करता था कि बेटे आप अभी चले जाइए, थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। और ऐसे में मैं समझ नहीं पाता था कि इसके रिएक्शन मेरे साथ क्या होने वाले हैं, और होता भी वैसा ही था कि जब मैं उनके बच्चों को अवॉइड करता था, तो वो सामने वाला व्यक्ति मुझे भी अवॉइड कर देता था। मैंने सीखा, समझा और जाना जब कि सामने वाले से हाँ कैसे करवाया जाता है, तब मैंने मेरे तरीके को बदला। अब मैं जब भी मार्केटिंग प्लान कहीं शेयर करने जाता था या प्रोडक्ट रिटेल करने जाता था, पॉकेट में हमेशा, मेरे बैग में, पॉकेट में हमेशा कुछ चॉकलेट्स जरूर होते थे। अब मैं किसी व्यक्ति के पास जाता और गलती से उनका बच्चा आके वहां शरारत करने लग जाता, मैं उनको ये बोलता था कितना प्यारा बच्चा है। क्योंकि देखिए, भले ही उनकी हरकतें हमें आपको खराब लगे, लेकिन उस आदमी के लिए हमारे और हमारे प्लान से ज़्यादा प्यारा उनका बच्चा है। तो वो अपने बच्चों की हरकतों से भी प्यार करते हैं, तभी वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं। और ऐसे में उनके बच्चे की शिकायत करना या उनसे थोड़ी दूरी बनाना या उनको थोड़ी देर के लिए समझाना, ये उस व्यक्ति को नागवार गुजर जाता है। उनको ऐसा लगने लग जाता है कि सामने वाले ने इनडायरेक्टली मेरी कहीं ना कहीं इंसल्ट करी है। लेकिन जब शरारती बच्चे मेरे पास में आते थे, मैं उन बच्चों की तारीफ करता था, मैं प्लान दिखाता था, वो जंप करने लग जाते थे। वो खुद ही, जब तक सामने वाला व्यक्ति खुद से अपने बच्चे को ना हटा लेवे, मैं उनके बच्चे की तारीफ ही करते रहता था, बल्कि चॉकलेट भी निकाल के उनको देता था। कितना प्यारा बच्चा है, बहुत स्मार्ट है, बहुत एक्टिव है, इफेक्टिव है, ये सारी चीजें मैं बोलता था ना, तो माँ बाप दोनों ही बड़े खुश हो जाते थे। और इससे क्या होता था, मेरे लिए हाँ की संभावनाएं और ज्यादा मजबूत हो जाती थी। कई बार होता है कि किसी को कोई राजनीति पार्टी पसंद होती है, किसी को कोई व्यवस्था पसंद होती है। अब वहां पे ना हम अपना सर डालना शुरू कर देते हैं, नहीं राहुल जी अच्छे नहीं है, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे नहीं है, राहुल जी अच्छे हैं, तो ये अच्छा है तो वो अच्छा है, ये एमपी खराब है तो वो एमएलए मतलब ठीक है। इस तरह की बातों में उलझ जाते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सामने वाले की जो भी पसंद है उसे हमें स्वीकार करना है, तभी वो हमारी बातों को स्वीकार करेंगे। उनकी प्यारी चीजों से नफरत करके हम उनको अपना बना ही नहीं सकते दोस्तों। इसलिए जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, उनकी प्यारी चीजों से प्यार करना शुरू कीजिए, चाहे उनके परिवार के लोग हों, चाहे समाज में वो जिस चीज को पसंद करते हो, वो जिस हीरो को पसंद करते हो। वैसा नहीं कि उनको जो हीरो लगता है वो आपको विलेन लगता है, तो विलेन लगता भी है ना, तो मन में रखिए उसको, उनके सामने उसको हीरो ही रिप्रेजेंट करने की आप कोशिश कीजिए, ना कि आप अपनी मन की बात या दिल की बात उनके सामने रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है, हाँ की गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि हमने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनको दुखी कर दिया और एक क्वेश्चन मार्क उनके चॉइस पे खड़ा कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा बचते हुए आपको सामने वाले के साथ बातचीत करनी है। देन जब भी बातचीत करें, अति आत्मविश्वास के साथ करें। ये सबसे जरूरी चीज होती है कि देखिए, बात के ऊपर के सारे प्रक्रियाओं का तो हमें ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये है वो ये है
कि हमें उत्साह के साथ, ऐसा नहीं कि हम गर्दन नीचे किए हुए हैं, अब पता चला कि मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं तो मार्केटिंग प्लान में हम कॉपी में घुस गए तो फिर उससे निकले कब, जब हमारा अंतिम हो गया और उसके बाद एक लंबी सांस लिए जैसे कि हाँ काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं, आंखों में आंखें डाल के बात करनी, आंखों में आंखें डाल के, ठीक है, जो आता है उसी पे बात कीजिए, जो नहीं आता है उसके लिए आप अपने अपलायंस का सहयोग लीजिए, लेकिन जितना आता है उसी बिंदु पे आप जब भी बात करें पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करें, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है जिससे कि सामने वाले का भरोसा थोड़ा जल्दी होता है दोस्तों। और इसके लिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि सामने वाले के भरोसे को यदि हमें जीतना है, उनसे हमें हाँ कहवाना है, तो कॉन्फिडेंटली अपनी बात को हमें उनके सामने रखना है, चाहे हम कम ही बातचीत उनके साथ में क्यों ना रखें। ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबी बात करेंगे तो ही आप बहुत नॉलेजफुल पर्सन हैं, आप थोड़ी बातचीत में भी अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन जितनी भी रखे वो पूरे के पूरे आत्मविश्वास के साथ में रखिए। मैंने देखा कि हमें सामने वाले से कैसे बात करनी है, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए ये छोटी छोटी बुनियादी बातें हैं, लेकिन इसका यदि हम भरपूर ध्यान रखें तो हमें किसी भी व्यक्ति से हाँ करवाना आसान हो जाता है। ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, ये कुछ साइंस हैं, कुछ विज्ञान है, जिसको कि देखने के बाद, करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद हम तेज गति से लोगों से हाँ करवा सकते हैं और अपने सेल्स को मजबूत कर सकते हैं, अपनी ज्वाइनिंग को मजबूत कर सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स लेके मैं आपके बीच में आऊँगा। आज हमारा एक पॉइंट पूरा हुआ है, बहुत जल्द मैं आपसे दूसरे पॉइंट के ऊपर भी बात करने वाला हूँ। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरे वीडियोस को देखिए, आप एक एक चीज़ को बारीक से उसको नोट करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपको सॉल्यूशन देने का। लेकिन हाँ, आप चाहते हैं कि आपकी टीम में इस तरह के शानदार एजुकेशन का पूरा एक सब्जेक्ट जो है ना वो मतलब नीचे तक पहुंचे, नीचे तक इस विषय की जानकारी पहुंचे, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, आप अपनी टीम में इस चैनल को प्रमोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी ट्रेनिंग उनसे मिस ना हो। इसी छोटी छोटी माइक्रो ट्रेनिंग के साथ में मैं आपसे मिलता रहूँगा। आज हमने जाना है कि व्यक्ति से हमें हाँ कैसे करवाना है, कल कुछ और जानेंगे, परसों कुछ और जानेंगे, नरसों कुछ और जानेंगे, और धीरे धीरे करके हम हमारे ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त ना रहिए, सही तरीके से काम करते रहिए और तेजी से आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय RCM। अगेन रिपीट करना चाहूँगा, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ये नहीं भूलना है आपको। आज की ये नॉलेजफुल प्रोग्राम आपको अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी बेटर तरीके से और नई जानकारी दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय RCM।